Hey, dynamite, turn to a million, then we up. नंदी का जन्म और शिव भक्ति की शुरुआत। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक छोटे से स्थान पर आर्षिशिलाद तपस्या में लीन थे। उनका जीवन केवल भक्ति और ध्यान में बीत रहा था। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, दिन रात शिव की महिमा का स्मरण किया और संसार की व्यस्तताओं से दूर रहते हुए केवल भगवान शिव के ध्यान में लीन रहे। आर्षिशिलाद की तपस्या इतनी गहरी और शक्तिशाली थी कि उनके चारों ओर का वातावरण भी बदल गया था। पहाड़ों की हवाएं धीरे धीरे उनकी भक्ति के अनुसार गूंजने लगीं, झरनों की ध्वनि जैसे उनके मंत्रों की ताल पर चलने लगी और पक्षियों ने भी उनके तप की महिमा को महसूस कर उनके गीतों को धीमा कर दिया। एक दिन उनकी तपस्या की ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई कि देवताओं को भी इसकी महिमा का अनुभव हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र स्वयं कैलाश पर्वत पर आए। उन्होंने आर्षिशिलाद के तप का निरीक्षण किया और आपस में चर्चा करने लगे। इंद्र ने कहा, आर्षिशिलाद का तप अत्यंत श्रेष्ठ है, इससे सृष्टि में संतुलन और शांति आएगी। ब्रह्मा बोले, यह तप केवल शिव भक्ति में संभव है, इसकी शक्ति से महादेव की महिमा और भी बढ़ेगी। विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तप का प्रभाव इतना व्यापक है कि केवल देवता ही इसे समझ सकते हैं, मानव की दृष्टि इसके करीब नहीं पहुंच सकती। ऋषिशिलाद की तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा धीरे धीरे केंद्रित होने लगी। एक तेजस्वी प्रकाश की लहर वहां फैल गई और चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी। उसी दिव्य ऊर्जा से प्रकट हुआ नंदी, श्वेत, शक्तिशाली और दिव्य रूप में। उनके शरीर से तेज निकल रहा था और उनके कदमों से धरती पर हल्की कंपन हो रही थी। नंदी ने पहले तो चारों दिशाओं में देखा और फिर धीरे धीरे कैलाश की ओर बढ़े। उनके हृदय में केवल एक ही विचार था, भगवान शिव की सेवा करना। जब नंदी शिव के चरणों में पहुंचे तो उन्होंने प्रणाम किया। शिव ने उनकी ओर दृष्टि डाली और मुस्कुराए। नंदी बोले, हे महादेव, मैं आपकी सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हूँ, मुझे आपके चरणों में रहने का सौभाग्य दें। शिव ने उत्तर दिया, भक्त का हृदय शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा भक्ति भाव अत्यंत महान है। तुम्हारा चरित्र और भक्ति देखकर मैं तुम्हें अपने गणों का प्रधान नियुक्त करता हूँ। नंदी ने शिव के आशीर्वाद को ग्रहण किया और उनके हृदय में भक्ति और सेवा की अग्नि और भी प्रज्वलित हो गई। इस दिव्य आशीर्वाद के साथ ही कैलाश पर्वत में चारों ओर दिव्यता और संतुलन फैल गया। देवताओं और ऋषियों ने नंदी की भक्ति को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। इस घटना से स्पष्ट हुआ कि भक्ति और समर्पण से जीवन में स्थिरता, शांति और दिव्यता आती है। भक्ति का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन जो इसे अपनाता है वह महादेव के विशेष कृपा पात्र बनता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति और ज्ञान बढ़े, तो इस कथा का अनुसरण करें और अपने हृदय में भगवान शिव की भक्ति को स्थिर रखें। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो हमारे चैनल परम भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में जानिए रुद्रों का प्राकट्य और ब्रह्मांड में उनका महत्व। इसे मिस न करें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।